और माता पिता को, सारे बुजुर्गों को, सारे बच्चों को बहुत चेहरा प्यार। एक बड़ा गंभीर विषय है आज मेरे पास जिस पर मुझे चर्चा करनी है। बहुत सारे माता पिता लगातार लिख रहे हैं कि वह बहुत तनाव में है। कुछ पेरेंट्स ने तो यहां तक लिखा कि उस तनाव की वजह से उन्हें डिप्रेशन हो गया, दवाई खानी पड़ रही है क्योंकि उनके बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लगता, बच्चा पढ़ नहीं रहा है, बच्चे का करियर खराब होता हुआ दिख रहा है। तो मैं आज आपसे ये बात करने जा रहा हूं कि आपका बच्चा क्यों नहीं पढ़ता और कैसे पढ़ने लगेगा। मैं बच्चे की हथेली पर आपको ये बताना चाहूंगा कि कौन सा ग्रह खराब होने की वजह से बच्चे का दिल पढ़ाई में नहीं लगता और साथ ही पढ़ाई में विलक्षण कैसे बनेंगे। इसके लिए कुछ चीजें कैसे आपके लगाने की हैं, कुछ चीजें आपके खाने की हैं जिससे बच्चे का दिमाग पढ़ाई में जरूर लगने लगेगा। तो ये उपाय आप जरूर करिएगा, ईश्वर ने चाहा तो लाभ होगा ही होगा। पढ़ने में जब बच्चे की रुचि नहीं होती है, जरूरी नहीं हर बच्चे की पढ़ने में रुचि हो, किसी की किसी काम में रुचि है, किसी की किसी काम में। ये तो फॉल्ट हमारे सोशल और एजुकेशन सिस्टम का है कि हमारे यहाँ जबरदस्ती पढ़ा दिया जाता है कि इतने क्लास तक, इतने % मार्क्स तक तो तुम्हें लाने तो जिंदगी तबाह है उनकी। ऐसा नहीं होता। बच्चे की पढ़ने में बहुत सारे बच्चे हैं जो बाकी चीजों में बहुत ऊंचाई पर जा सकते, बहुत बढ़िया काम कर सकते, पढ़ने में रुचि नहीं और हमें लगता है बच्चा परेशान है। दूसरी चीज, बच्चे का दिमाग तो कमजोर नहीं है। बच्चे की पढ़ने में बहुत सारे बच्चे हैं जो बाकी चीजों में बहुत ऊंचाई पर जा सकते, बहुत बढ़िया काम कर सकते, पढ़ने में रुचि नहीं और हमें लगता है बच्चा परेशान है। दूसरी चीज, बच्चे का दिमाग तो कमजोर नहीं है। देखिए, पढ़ाई होती है दिमाग से, लेकिन हमारे एजुकेशन सिस्टम में या हमारी पेरेंटिंग सिस्टम में बच्चे के दिमाग को हमें समझ में ही नहीं आता। उसके न्यूरॉन्स क्या कहते हैं, उसका दिमाग क्या कहता है, उसका थैलेमस, सब थैलेमस, हाइपोथैलेमस आदि दिमाग की ग्रंथियां कहती क्या है, वो क्यों नहीं पढ़ पाता। इस बात को समझे बिना आप बच्चे को पढ़ाइए मत, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो ज्यादती हो जाए बच्चे पर। ये टीचर्स को भी समझना चाहिए, पेरेंट्स को भी समझना चाहिए। तीसरी चीज, यदि किसी बीमारी से प्रभावित है बच्चा, दवा इत्यादि लेता है, तब भी उसकी पढ़ाई पर बुरा असर पड़ता है। यदि बच्चे की एकाग्रता कमजोर है तब भी बच्चे के ऊपर बुरा असर पड़ता है। और एक और चीज, पेरेंट्स यहां ज्यादा ध्यान दीजिएगा, बच्चे की पढ़ाई पर घर का माहौल बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। यदि आपके घर में कलह रहती है, चीखा चिल्ली रहती है, माहौल अच्छा नहीं है, तो बच्चा नहीं पढ़ पाता। मैंने बहुत सारे पेरेंट्स को मैं तो डांट भी देता हूं, कई बार डांट दिया है कि बच्चा पढ़ रहा है और आप इतने हाई वॉल्यूम पर जो है एंटरटेनमेंट चैनल खोल के बैठे हुए हैं, बच्चा कैसे पढ़ेगा। उस तक आवाज जा रही है, उसका मन डाइवर्ट हो रहा है, कंसंट्रेशन ब्रेक हो रहा है। तो सेक्रीफाइस केवल बच्चे का ही नहीं है, पेरेंट्स का बहुत बड़ा सेक्रीफाइस होता है बच्चे को पढ़ाने के लिए। एक और चीज, ये बच्चों में आपसे भी कहना चाहूंगा, यदि आपका भोजन और दिनचर्या सही नहीं है तो धीरे धीरे आपका दिमाग कमजोर होता चला जाएगा। मैं दिनचर्या पर बहुत बल देता हूं और मैंने परिणाम देखे कि बेहद साधारण लोग अच्छी दिनचर्या के साथ, अनुशासित दिनचर्या के साथ यदि जीते हैं तो बड़े विलक्षण काम कर जाते हैं। इसलिए अपनी रूटीन को फिक्स कीजिए, सेकंड टू सेकंड आप अपना काम किया कीजिए और एक एक क्षण का सही प्रयोग किया कीजिए। एक और चीज बच्चों, आप ध्यान रखना, ये मेडिकल रिपोर्ट्स के हवाले से भी मैं आपको बता रहा हूं, यदि आप बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का यूज करते हैं, जैसे मोबाइल, हर वक्त मोबाइल लगा रहता है या कानों में वो हर वक्त आपका म्यूजिक चलता रहता है, बहुत ज्यादा इंटरनेट पर या टेलीविजन के सामने आप बैठते हैं, तो डेफिनेटली आपका दिमाग धीरे धीरे कमजोर होना शुरू होगा। बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक और रेडिएशन वाली चीजों के सामने ज्यादा देर नहीं रहना चाहिए। एक और चीज, यदि बच्चे के संगी साथी अच्छे नहीं है तो वो डिविएट होगा, उसका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, चाहे कितनी बर्डन क्यों ना हो। यदि कोई खराब दशा चल रही है जिसकी वजह से अभी पढ़ाई नहीं हो पा रही है लेकिन आगे हो जाएगी, इसलिए ज्यादा टेंशन मत लीजिए। बहुत सारे बच्चों का राहु, केतु, शनि, चंद्रमा या बुध इस स्थिति में होता है जो अच्छा नहीं कहा जा सकता, और उन्हीं की यदि दशाएं आती हैं तो 100%, 99.99% नहीं, 100% उनकी पढ़ने से रुचि समाप्त हो जाएगी, मन भटकना शुरू हो जाएगा। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि वह बेकार है। जब सही दशाएं आएंगी, माकूल समय आएगा तो चीजें ठीक हो जाएंगी, और नहीं आ रहा है तो आप ले आइए, उपाय करके चीजों में डेफिनेटली फर्क आएगा। अगले 2 मिनट के बाद आपके बच्चे की हथेली पर क्या है उन ग्रहों की स्थिति जिसकी वजह से ये आप जान जाएंगे कि ये पढ़ाई क्यों नहीं कर पा रहा।
फिर उपाय कीजिएगा, बच्चे का मन पढ़ाई में जरूर लगेगा। लेकिन उससे पहले जानते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का हाल। मेष राशि, दिन अच्छा है, रुके हुए कार्य आपके बन सकते हैं, विदेश संबंधी काम करेंगे तो लाभ होगा। निवेश के लिए भी दिन ठीक है, बस एक सावधानी बरतने की जरूरत है और वह यह है क्रोध से बचिएगा और हरे रंग को पहनने से बचिएगा। बाकी सब ठीक है। कोई परेशानी हो तो ये उपाय है, सौंफ, मिश्री और नारियल ये बांटिएगा, आज किसी को भी खिलाइए, आपका लाभ होगा। वृषभ राशि, अपने भाग्य पर बहुत अधिक भरोसा इस दिन नहीं रखिएगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और रिजल्ट्स आज ही मिल जाएं जरूरी नहीं है। धन और भवन संबंधी मामलों में बरकत होती दिखाई दे रही है, बस सावधानी रखिएगा। सेवकों से जरा संभल कर बात करें, या जो आपके सबॉर्डिनेट्स हैं उनसे भी आप संभल कर बात करें और उधार किसी को भी नहीं देना है इस दिन, नहीं तो दान समझ लीजिएगा। उपाय क्या करना है, उड़द की दाल और रोटी का दान कर दीजिएगा। मिथुन राशि, कुछ अच्छा समय बनकर आ रहा है, परिवर्तन हो सकता है, सुखद हो सकता है, वाहन संबंधी कार्य बन सकता है। हाँ, कोई रुष्ट भी आपसे हो सकता है। इस दिन एक सावधानी आपको जरूर बरतनी है। वाणी दोष इस दिन मुखर होगा, उससे बचिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग आप कर दें कि उससे दिक्कत हो जाए, या कुछ इस तरीके से कोई सही बात भी कह दे कि दूसरा आपसे नाराज हो जाए। उपाय क्या करना है, नींबू अपने सर से उतारिए और फेंक दीजिए, प्रभु आपको एकदम अच्छा रखेंगे। कर्क राशि, परेशानी दिख रही है, कुछ परिवार में भी तनाव दिख रहा है और हो सकता है यदि आपकी संतान है तो संतान के भविष्य की ओर से आप थोड़े चिंतित रहें। सावधानी क्या रखनी है, काले रंग के वस्त्र को पहनने से बचिएगा इस दिन। उपाय, अपने इष्ट को पुष्प अर्पित करके उनके सामने बैठकर 108 बार उनका नाम जपिए, सब ठीक होगा। और अब बात करते हैं आज के लक्षण की। अपने बच्चे को साथ में बिठा लीजिए। मैं हथेली में कुछ आपको दिखाने जा रहा हूं, उससे अपने बच्चे की हथेली को मैच कीजिएगा, जिसके वजह से आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपके बच्चे की पढ़ाई पर असर खराब क्यों पड़ रहा है। हाथ पर राहु, ये रहा राहु, ये रहा केतु। अगर ये गड्ढा बना हुआ है और बच्चे की ये माइंड लाइन इस गड्ढे के बीच में आ रही है, बस यही रुक जाती है और माइंड लाइन से नीचे ये कुछ रेखाएं ऐसे ऐसे आती हैं, इस वाले हिस्से पर, हथेली के एकदम निचले हिस्से पर यदि कुछ कटी फटी रेखाएं इस तरीके से आपको दिखती हैं। तीसरी चीज, ये जो बच्चे की भाग्य रेखा ये हल्की सी लहराती है यहाँ पर और ये उंगली के ऊपर चढ़ रही है। यहां से ये तो पर्वत हो गया ना, इसके ऊपर यदि चढ़ रही है, ये उंगली के ऊपर चढ़ रही है और साथ ही साथ ये जो बुध की उंगली है वो ऐसे करके यूं टूट जाती है, इस तरीके से टूट जाती है। ये देख रहे हैं आप, ये चीज हो रही है और चंद्रमा के पर्वत पर छोटे छोटे से ये तिल आ जाते हैं, कुछ इस तरीके के निशानात आ रहे हैं। तो ये ग्रह खराब होते हैं। जब ये ग्रह खराब होंगे, जिसे राहु, केतु, चंद्रमा, शनि, ये ग्रह खराब होंगे तो बच्चे के न्यूरोट्रांसमीटर्स कमजोर हो जाते हैं। तो देखा, न्यूरोट्रांसमीटर, इसके साथ साथ जब ये ग्रह डिस्टर्ब होते, मैं हाथ को ऐसे रोके हुए, आप अच्छे से मिलाते रहिए, तो ये ग्रह डिस्टर्ब होते तो एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन ई और प्रोटीन कम हो जाता है और इसके साथ साथ फिटोकेमिकल्स असंतुलित हो जाते हैं, फोलिक एसिड उस बच्चे को सही नहीं मिल पाता। इन सब चीजों की वजह से बच्चे का दिमाग कमजोर हो जाता है। 2 मिनट बाद वो उपाय बताने जा रहा हूं जिससे यदि बच्चा करता है तो बच्चे का दिमाग बहुत तेज हो जाएगा, पढ़ाई में मन जरूर लगेगा। लेकिन उससे पहले सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का हाल। सिंह राशि, मन व्यथित तो रहेगा लेकिन उत्साह भी मिलेगा और उत्साह रहेगा, उसकी वजह से आप अपने काम को बेहतर करने के लिए प्रयास भी करेंगे। बस निवेश संबंधी निर्णय जल्दबाजी में और भावावेश में मत लीजिएगा, नहीं तो नुकसान होगा। एक सावधानी बरतनी है इस दिन। सावधानी यह है कि पिता और बुजुर्गों की सेहत का ख्याल रखिएगा। उपाय क्या करना है, इस दिन आपका चुस्त दुरुस्त रहना बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत मेहनत करनी है और इस दिन बहुत अच्छे डिसीजंस लेने हैं। इसके लिए गरिष्ठ भोजन नहीं करिएगा और पके हुए भोजन का, बने हुए भोजन का दान कर दीजिएगा, सब ठीक होगा।
कन्या राशि, दिन मिक्स रिजल्ट्स दे रहा है। मेहनत बहुत कर रहे हैं, परिणाम बिल्कुल नहीं मिल रहा, फिर थक के बैठ गए तो परिणाम मिल गया। इस तरीके से यह दिन पूरा आपका रहेगा, लेकिन दिन अच्छा है, परिणाम तो मिल रहा है ना। सावधानी क्या बरतनी है, इस दिन वाहन जरा ध्यान से चलाइएगा, दुर्घटना के संकेत मिल रहे हैं। उपाय कीजिए। देखिए, आप कितनी भी सावधानी से वाहन चलाएं, दूसरा भी तो आपको ढूंढ के टक्कर मार सकता है। वह स्थिति टालने के लिए ये उपाय अभी अभी कर लीजिएगा। ओम शुभ शुक्राय नमः का जप करके अपने काम पर निकलिए, प्रभु सब ठीक करें। तुला राशि, इस दिन एकाग्रता की कमी है, इसके कारण नुकसान भी बहुत हो सकता है, इसलिए अपने काम को बहुत फोकस करके कीजिएगा, नहीं तो परेशानी होगी। सावधानी क्या बरतनी है, किसी बाहरी व्यक्ति के कारण या मित्र के कारण परेशानी हो सकती है, जिससे आपके वर्क प्लेस पर भी प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी गृहस्थी में भी दिक्कत हो सकती है। उपाय क्या करेंगे, उपाय है ओम बुम बुद्धाय नमः का 108 बार जप कीजिए, मस्ती से अपना दिन गुजारिए। वृश्चिक राशि, मन कुछ अजीब सा अशांत है, जैसे होता है ना समुद्र की स्थिति, ऊपर से एकदम शांत दिख रहा है लेकिन नीचे से थोड़ा थोड़ा जलजला सा आ रहा है। इसको कंट्रोल करना होगा। परेशानी, कोई चीज याद करके परेशान हो सकते हैं, या किसी पर अचानक गुस्सा आप बहुत तेज आ जाएगा, फिर खुद ही आप परेशान हो जाएंगे, लेकिन इन सब चीजों से आपको आपके काम से भटकाव महसूस होगा। सावधानी क्या रखनी है, इस दिन किसी से कोई वायदा मत कीजिएगा, करना पड़े तो बहुत सतर्क हो। ये वायदा कोई भी हो, चाहे निजी जीवन का हो या व्यापार का हो, उसमें प्रॉब्लम आ सकती है, उससे आपकी प्रतिष्ठा पर बुरा असर पड़ेगा। उपाय क्या करेंगे, इस दिन मानसिक शांति के लिए अभी अभी दूध का दान दे दीजिए, सब ठीक होगा। और अब बात करते हैं आज के उपाय की। आपका बच्चा पढ़ता क्यों नहीं है, आपने जान लिया है, अब वो उपाय कीजिए जिससे उसका दिमाग मजबूत हो और फिर वो पढ़े। 5 बादाम, ठीक है ना, ये बच्चे को रात में भिगो दीजिए और दिन में खिला दिया कीजिए, बड़ा अच्छा रहेगा, सुबह सुबह खाए। दूसरा, जामुन जरूर खानी चाहिए, बच्चों को जामुन खिलाने से दिमाग तेज होता है, 2-4 जामुन रोज खिला दिया कीजिए। जामुन स्मरण शक्ति को, हमारी मेमोरी पावर को बड़ा तेज करती है। और अब एक ऐसी चीज बता रहा हूं, बच्चा सुनते ही भाग जाएगा, भागो मत, पालक खाओ। आपको पता है बच्चों, आपकी जो एनालिटिकल कैपेबिलिटी है, विश्लेषणात्मक शक्ति और एकाग्रता, कंसंट्रेशन, पालक खाने से ये बढ़ती है। इसलिए मैथमेटिक्स बढ़िया करेंगे आप, या किसी भी ऐसी चीज को जिसमें आपको कुछ बढ़िया से निष्कर्ष निकालने हैं, पढ़ के उसके माइन्यूट डिटेल्स को समझना है, वहां पालक खाने वाले बच्चे ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं। जी हाँ, इसलिए पालक जरूर खाया करो बच्चों। और सबसे बड़ा सूत्र, सबसे बड़ा उपाय, ध्यान। अभी गुरु मंत्र बाकी है और आपको वो गुण बताने वाला हूं जिससे आपका बच्चा एक अच्छा विद्यार्थी बनेगा। लेकिन उससे पहले 4 राशियों का हाल जान लेते हैं। धनु, मकर, कुंभ और मीन। धनु राशि, क्रोध से नुकसान होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं, एक सावधानी जरूर बरत लीजिएगा। वाणी और गले का ख्याल रखिएगा, ज्यादा ठंडी चीजें खाने से भी बचें इस दिन। उपाय क्या करना है, पिताजी को दूध या दूध से बनी हुई चीजें अपने हाथ से दीजिएगा। बहुत से लोग कहते हैं पिताजी साथ नहीं, क्या करें, तो कोई बात नहीं, उन्हें मानसिक प्रणाम कीजिए और किसी भी वृद्ध जन को ये दूध या दूध से बनी हुई चीज अपने हाथ से दीजिएगा, सब ठीक होगा। मकर राशि, अपने दिमाग का अच्छा प्रयोग कीजिएगा इस दिन, विचार भी उत्तम है। जरा कुछ दूर का सोचिए और उस पर कार्य करना प्रारंभ कीजिए, फायदा होगा। एक सावधानी जरूर रखिएगा, इस दिन अहंकार पनप सकता है, तो गुस्से से बचें, अहंकार से बचें। और एक उपाय कर लें। उपाय क्या करना है, आटे का दान, सब ठीक। कुंभ राशि, आपके लिए दिन अच्छा है, आपकी उन्नति के रास्ते खुलते दिखाई दे रहे हैं। एक सावधानी जरूर बरतें, अजनबी की बात का भरोसा इस दिन तो मत कीजिएगा, नहीं तो आप मुश्किल में फंस सकते हैं। उपाय क्या करना है, स्वयं पर नियंत्रण रखें और चीनी का दान कर दीजिएगा, सब ठीक होगा। मीन राशि, धन की कमी अखर सकती है, इसलिए बिला वजह धन खर्च मत कीजिएगा। उपाय क्या करेंगे,
क्रोध मत करिएगा और भोजन का दान दे दीजिएगा, बस सब ठीक करेंगे प्रभु। सावधानी, बिना वजह इस दिन धन खर्च मत कीजिएगा, अन्यथा परेशानी हो सकती है। उपाय क्या करेंगे? क्रोध मत कीजिएगा और भोजन का दान दे दीजिएगा, प्रभु सब ठीक करेंगे। और अब बात आपके जन्मदिन की करते हैं। तो जिनका भी आज जन्मदिन है, गुरु परिवार की ओर से उनको जोरदार तरीके से कहते हैं विश यू ए वेरी हैप्पी बर्थडे। अब आपके आने वाले 12 महीनों का हाल बड़े शुभ हैं। कुछ बढ़िया करके दिखाइए। मंगल कार्य होंगे, घर और वाहन संबंधी कार्य होंगे, प्रेम संबंध प्रगाढ़ होंगे, या ग्रस्त में आप हैं तो ग्रस्त जीवन बेहतर होगा, उन्नति होगी, यात्रा पर जाने का कार्यक्रम बन सकता है। निवेश करते समय बहुत सावधानी बरतिएगा। और एक खास बात मैं कहना चाहूंगा जिनका जन्मदिन है उनसे, यदि वो स्त्री हैं तो उनको पुरुषों की ओर से, और यदि वे पुरुष हैं तो उनको स्त्रियों की ओर से कुछ नुकसान हो सकता है, इसलिए अलर्ट रहिएगा। चलिए, लाभ हानि तो चलता ही रहता है, वह तो ईश्वर के हाथ है। तो हम कुछ ऐसे उपाय करें कि ईश्वर हम पर कृपा करें और वह हमारा नुकसान होने से रोक ले, हमको ऐसी विवेक शक्ति दे कि हम लाभ के रास्ते पर चल सके। और कितना है सरल, अर्गला स्त्रोत का पाठ रोजाना कर लिया कीजिए। दुर्गा सप्तशती में होता है अर्गला स्त्रोत, बस। और शुक्रवार को मिश्री के 5 दाने किसी भी नाली में, नाले में, नहर में, नदी में वो प्रवाहित कर दिया कीजिए। देखिएगा बुरे प्रभाव अपने आप कम हो जाएंगे। तो चलिए आपसे बातचीत शुरू करते हैं। यदि आपको भी बातचीत करनी हो, कोई ईश्वर न करे समस्या, नहर में, नदी में वो प्रवाहित कर दिया कीजिए। देखिएगा बुरे प्रभाव अपने आप कम हो जाएंगे। तो चलिए आपसे बातचीत शुरू करते हैं। यदि आपको भी बातचीत करनी हो, कोई ईश्वर न करे समस्या हो और या कोई सलाह हो, तो भी आप इस ईमेल आईडी पर भेज दीजिएगा goodluckguru@itvnewsindia.com। 100 शब्दों में अपनी समस्या, नाम और पता, फोन नंबर भेज दीजिएगा जिससे हम आपसे संपर्क कर सके। उपाय जरूर कीजिएगा। केवल भविष्य जान लेने से कुछ नहीं होता यदि हम अपनी समस्याओं से लड़ते नहीं हैं। और लड़ते हम कैसे हैं? उपाय करते हैं, प्रभु को याद करते हैं, वो कृपा जरूर करते हैं। मेरी बात याद रखिएगा। हमारे आज के लकी कॉलर है मैसूर से पंकज जी। राम राम पंकज जी। पंडित जी राम राम। मेरी तरफ से आपको एवं आपके माता पिता जी को सादर स्पर्श, चरण स्पर्श। बहुत 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 धन्यवाद। ईश्वर बहुत कृपा करे आपके ऊपर। पंडित जी, मेरा जन्म तिथि 17 जुलाई 1972 है। जन्म का समय रात के 10:10 और जन्म स्थान दिल्ली का है। पंडित जी, मुझे अपने बारे में आने वाले समय को लेकर हेल्थ और प्रोफेशनल लाइफ के बारे में आपसे जानकारी लेनी है। इसके बारे में मेरे मन में काफी दुविधा बनी रहती है। जी जी जी, यही बात करते हैं कि आपको 2016 में आपका भाग्योदय है, बहुत अच्छा भाग्योदय है। उसके बाद आपको धन भी मिलेगा और 2015 मार्च से जून के बीच में आप विदेश का प्रयत्न करिए, सफल हो जाएंगे, एकदम सफल हो जाएंगे। और कहीं ना कहीं मन में एक फियर साइकोसिस रहता है। आप अपने आप को डर से बिल्कुल दूर कीजिए। आप स्नान करने महीने में 3-4 बार गंगा जी के घाट पर या किसी भी नदी के घाट पर, नदी नहीं मिलती है तो स्विमिंग पूल में जरूर जाया कीजिए और देखिएगा आपके अंदर एकदम पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाएगी। सोमवार के दिन आप पानी का, सफेद कपड़े का, मिश्री का और दूध का दान करने का एक नियम बना लीजिए। किसी भी गरीब को दे दिया, बस। अब इंदु जी से बात करते हैं, दिल्ली से हमारे साथ है। राम राम इंदु जी। राम राम पंडित जी। मैं रोज देखती हूँ। धन्यवाद। पंडित जी, मुझे अपने बेटे के बारे में पूछना था। अब नहीं पूछना? अपने बेटे के बारे में। हाँ, पूछना था, मतलब अब नहीं पूछना? नहीं पूछना है, अभी पूछना है। हाँ, पूछे। उसका जन्म स्थान है दिल्ली। हाँ। डेट ऑफ बर्थ क्या है? डेट ऑफ बर्थ 15 अक्टूबर 1993। हाँ, टाइम सुबह 11:40 और जन्म स्थान दिल्ली। हाँ जी। हाँ, बताइए। मेरा बेटा कोई भी काम करता है तो उसमें रुकावट आती है। देखिए, आजकल बच्चों में ये समस्या है। सारे लोगों से कह रहा हूँ, सारे लोग सुने इस बात को कि आजकल का जो यूथ है या जो बच्चा है वो डर ज्यादा रहा है। भविष्य की चिंता जो है कर्म पर हावी होने लग गई है।
तो इसकी वजह से वो खुल के बोल्डली डिसीजन लेके काम नहीं कर रहे। खासतौर से जो अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हैं वो तो बड़े डरे डरे से रहते हैं, पता नहीं क्यों, जबकि उन्हें तो बिल्कुल नहीं डरना है। तो इनको कहिए बोल्ड होकर काम करें, चिंता करें नहीं। उपाय के तौर पे सिर्फ एक बहुत छोटी सी चीज आपको बता रहा हूं, वह करवा दीजिए इनसे, समस्याएं अपने आप ठीक है। एक चांदी की चेन मंगलवार के दिन, अपने मंगलवार की सुबह बिल्कुल सूर्योदय से 1 घंटे के अंदर अंदर अपने हाथ से इनके गले में धारण करवा दीजिए, एक चीज। और जब भी ये घर से निकले जरा सा गुड़, थोड़ा सा गुनगुना पानी इनको पिला दिया कीजिए और नाक को अच्छे से साफ करके निकले। देखिएगा 6 महीने के अंदर अंदर ये जो समस्या आप बता रहे हैं ना, ये अपने आप ठीक हो जाएगी। और इनको बोलिए बच्चे को, ये ताकत की चीजें खाए, जरा शरीर और मन को अपना बलि करें और बोल्ड होकर डिसीजन लें। चिंता करने की जरूरत नहीं है, भाग्य पक्ष अच्छा है, जीवन में अच्छा कुछ करेंगे। और अब बात आज के गुरु मंत्र की, बच्चे से जुड़ा हुआ है। और बात वही कि स्टूडेंट कैसे ये बढ़िया बने, कैसे अच्छे विद्यार्थी बने, पढ़ने लिखने में इनका मन कैसे लगे। कुछ टिप्स मेरी ले लेना, कुछ बच्चों मान लेना मेरी कोई बात। बच्चे मानते कम है जरा, लेकिन यदि आपने इन टिप्स को मान लिया तो बुद्धि कितनी भी साधारण क्यों ना हो, गजब रिजल्ट्स मिलेंगे, विलक्षण बन के दिखाओगे। सबसे पहली चीज है अच्छी दिनचर्या, डिसिप्लिन लाइफ स्टाइल। दूसरा है शांत रहना और मधुर संगीत सुनना। अच्छा संगीत सुनिए, मधुर संगीत, ये आपके दिमाग की ताकत को बहुत जबरदस्त तरीके से बढ़ाता है। वो हल्ला हुल्ला नहीं, मधुर संगीत, पुराने गीत जैसे होते थे। हल्का भोजन लीजिए और अपने संगी साथी अच्छे बनाइए। बच्चों याद रखना, जिंदगी में कुछ करना चाहते हो या तो बिल्कुल अकेले हो जाओ, बैरागी, संन्यासपद, पक्कड़ फकीर, और या अच्छे दोस्त रखो, नहीं तो जिंदगी के रास्ते से भटका देते हैं बुरे लोग। अगली चीज बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक चीजों का अति सीमित प्रयोग करना, बस जरूरत भर का प्रयोग, इलेक्ट्रॉनिक चीजों का ज्यादा प्रयोग नहीं। ये चीजें यदि आपने कर ली तो आप एक ऐसे अच्छे विद्यार्थी बनेंगे जो सफल होगा ही होगा। ग्रह कुछ भी कहते रहे, लेकिन ये चीजें मेरी मान के चलोगे बच्चे, जिंदगी बदल लोगे अपनी। इसके साथ साथ रोजमेरी का तेल आता है, उसकी मालिश करो सोते समय। दालचीनी का थोड़ा प्रयोग कर लिया करो हफ्ते में 2-3 दिन चाय में। और एक संतरा या एक मौसमी या एक आंवला रोज खा लिया करो। आज के लिए आपको ईश्वर की बहुत कृपा प्राप्त हो, इस दुआ के साथ मैं चलता हूं। राम राम, नमस्कार।